हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशनाइजिंग द वोकेबलरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारी जो सीरीज चल रही है वो ये है कि हम कोई रेफरेंस वर्ड सेलेक्ट करते हैं और उस पर जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर, उनको एक साथ मैं पिक करता हूँ। ठीक है। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी है, बैंकिंग है, या जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकेबलरी आती है, उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज लेके आया हूँ आपके लिए। पीछे वाले वीडियोस में कुछ मैंने पार्ट्स कवर कर लिए हैं, लाइक स्ट्रेंथ है, फोर्स को कवर किया है। आज जो अपना टॉपिक है वो है पावर। पावर को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं। पावर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले वो देख लेते हैं। पावर को हम एज ए नाउन पढ़ेंगे। एक जनरल सेंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कौन कौन सी अथॉरिटी होती हैं। भाई अथॉरिटी कोई होती है वो पावर के थ्रू ही बनती है। ठीक है, अथॉरिटी होती है वो बताती है कि ऐसा करना है, तो वो एक तरह से पावर ही चलाती है। हम इसको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कि कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके पास में पावर होती है। वो पर्सन्स कौन कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनको भी देखना है। एक पावर ऐसे भी होती है कि आप एक्चुअल में पावर चलाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको कोई कहता है, जैसे राजा किसी छोटे वजीर को कहता है कि तू मेरी जगह काम कर ले एक बार। ठीक है, तो किसी को पावर सौंपना, यानी कि पावर टू एक्ट फॉर अनदर। दूसरा कोई व्यक्ति पावर में है, वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसके उसके लिए भी कुछ अपने को वर्ड्स देखने हैं। और लास्ट है कि कहाँ कहाँ पावर चल सकती है, मतलब रीजन और प्लेस, यानी उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है, उस पर्सन की वो कहाँ तक काम कर सकता है, उसको भी यहाँ पे देखना है। तो आज के अपने टॉपिक ये हैं, आपको पहले स्लाइड में दिख रहे होंगे, इनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बार हम पढ़ते हैं नाउन के रूप में। नाउन के रूप में किस तरीके से पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला वर्ड बहुत ही सिंपल है, एबिलिटी, यानी कि पावर टू डू। कुछ काम करने के लिए हमें हमारे अंदर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ पावर होनी चाहिए, तभी हम वो काम, कोई वर्क हम कर सकते हैं, उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड अपने पास है ऑल माइटीनेस। और ये वर्ड पता है माइटी से बना है, माइट से बना है, यानी माइटी का मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होना। तो ऑल माइटीनेस मतलब सारी की सारी पावर आपके अंदर आ गई है, तो वो स्टेट होती है, वो अवस्था होती है ऑल माइटीनेस की। ठीक है, सारी की सारी पावर। और यहाँ पे वर्ड क्या है, इम्ब्रेस। यहाँ पे वर्ड क्या है अपने पास, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है एक तरीके से गले लगाना या अपने अंदर समाहित करना। तो सारी की सारी पावर अपने अंदर समाहित हो जाए, उसको बोलते हैं ऑल माइटीनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड अपने पास है आर्मी पोटेंस। आर्मी पोटेंस। अब पोटेंस क्या होता है, पोटेंट क्या होता है, सक्षम। और आर्मी, यहाँ पे देखो आर्मी की स्पेलिंग ध्यान से देना, देखना यहाँ पर क्या है। एक तो वाई नहीं है यहाँ पर, है ना, आई है। आर्मी पोटेंस किसी बेटल के अंदर, अब आर्मी कहाँ जाती है, बेटल में जाती है। ठीक है, तो किसी बेटल के अंदर पावर, उसको बोलते हैं आर्मी पोटेंस। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एफिकेसी या फिर एफिकेशियसनेस। दोनों ही नाउन है, ध्यान से देखना। एफिकेसी या फिर एफिकेशियसनेस दोनों ही नाउन है। इनका मतलब होता है कि ये कौन सी पावर होती है। भाई साफ साफ दिख रहा है कि ये वर्ड जो है वो एफिशिएंसी से रिलेटेड है। एफिशिएंसी क्या होती है, किसी काम को करने की क्षमता। तो एफिकेसी भी उसी से रिलेटेड है। आपने कोई वर्क किया, ठीक है, तो उसके लिए डिजायर्ड रिजल्ट आना, आप जो चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आए, तो उसके अंदर जो पावर एक तरह से इंक्लूडेड है वो है एफिकेसी। आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस होके आता है। तो आप में जो एबिलिटी थी काम करने की वो थी एफिकेसी या फिर एफिकेशियसनेस। ठीक है, यहाँ तक आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है फैकल्टी। फैकल्टी वैसे तो देखो सिंपल मीनिंग होता है कि जो किसी कॉलेज में या फिर स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो, उनको फैकल्टी बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका दूसरा जो मीनिंग है वो ये है कि आपके जो माइंड की जो परसेप्चुअल पावर्स होती हैं। परसेप्चुअल का मतलब होता है परसेप्शन, धारणा बनाने वाले, आपका क्या परसेप्शन बनता है उसके लिए। आप किसी चीज़ को, किसी वर्क को, किसी थिंग को समझते हैं, अपने मन के अंदर, माइंड के अंदर क्या परसेप्शन बनाते हैं, तो
उस परसेप्शन बनाने के लिए जो पावर आपके अंदर है, इनबिल्ट है, उसको बोलते हैं फैकल्टी। ठीक है, आपको ये दूसरा मीनिंग समझ में आना चाहिए कि फैकल्टी का दूसरा मीनिंग क्या है। एक तरीके से वो नाउन है, जो टीचर्स होते हैं वो भी फैकल्टी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है परसेप्चुअल पावर्स को बोलते हैं क्या, फैकल्टी। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है ओमनीपोटेंस। क्या है, ओमनीपोटेंस। अब ये ओमनी जो है, जो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, यानी सब कुछ, और पोटेंस मतलब वही पावर। तो सबसे ज़्यादा पावर, सर्वशक्तिमान जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि जो गॉड होता है वो ओमनीपोटेंस है, उसके उसके पास सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो किसी के पास अनलिमिटेड पावर होना, उसके लिए जो वर्ड है वो है omnipotence। ठीक है, ओमनी का मतलब ध्यान रखना, ओमनी का मतलब कंप्लीट, जितना सब कुछ है वो सारा का सारा। जैसे कि एक वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान होना। प्रेजेंट मतलब विद्यमान होना, और ओमनी मतलब सारी जगह पे। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, ओमनी प्रेजेंट। एक होता है ओमनी सियंट, सियंट होता है जानना, और ओमनी मतलब सब कुछ, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं ओमनी सियंट। ठीक है, तो ये कुछ ओमनी पे वर्ड थे, मैंने आपको बीच में इसलिए बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है प्यूसेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्यूसेंस। देखो, किसी को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। कोई पोइट होता है, वो कुछ पोइम सुनाता है और उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उससे लोगों को दिखाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो उनको मोटिवेट करता है एक तरीके से। तो जो इन्फ्लुएंस करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं क्या, प्यूसेंस। और ये पोइटिक होता है, पोइटिक का मतलब पोइट्री के द्वारा इन्फ्लुएंस करना किसी दूसरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वर्ड काफ़ी बार आ चुका है, साइन्यूज। ये पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को दिखाता है, ताकत को दिखाता है। ठीक है, तो साइन्यूज और थ्यूज ये दोनों सिमिलर हैं, और इनका मीनिंग क्या होता है, मसल पावर। किसी पर्सन की मसल पावर को दिखाना है। ठीक है, तो बात करते हैं साइन्यूज और थ्यूज की। ठीक है, अब इनसे आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए कंटिन्यूड है, इसमें भी वही नाउन है। यहाँ पे जो वर्ड है वो है पहला वर्ड विम। देखो, विम जो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एनर्जी होती है उसको दिखाने के लिए काम आता है। विगर यहाँ पे वर्ड है, एक तो एक पावर हो गया, एक वाइटलिटी हो गया। वाइटलिटी और विगर ये कहीं ना कहीं उत्साह को दिखाते हैं, कि आपके अंदर कितना उत्साह है, कितनी एनर्जी है उस काम को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी एक तरीके से आपकी पावर को शो करती है कि आप में कितनी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है वर्च्यू। देखो, वर्च्यू सिंपल होते हैं कि आपके पास ऐसी पावर होती है कि आप किसी वर्क को करने से पहले पहचान लेते हैं कि वो जो काम है, वर्क है, वो सही है या नहीं है। सही का मतलब वो एथिक्स पे खरा खरा उतरता है या नहीं उतरता है। ठीक है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो होता है आपका गुण होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है आपका, वर्च्यू। यानी आपके पास वो पावर होती है कि आप पहचान लेते हो कि मुझे ये वर्क करना है, ये मेरे लिए अच्छा है, इसको लोग, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, इसको नहीं करेगी। तो वो जो गुण होता है आपके अंदर उसको बोलते हैं वर्च्यू। ठीक है, वो पावर जो होती है आपके अंदर उसको क्या बोलते हैं, वर्च्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है विच क्राफ्ट। ठीक है, देखो विच आपको पता है जादूगर या जादूगरनी। ठीक है, लेकिन विच क्राफ्ट जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। मतलब जादू तो होता है, लेकिन ये काला जादू वाली प्रक्रिया है। ऐसी पावर जिससे आप कुछ मतलब मंत्रों का उच्चारण करके, स्पेल्स को बाउंड करके, स्पेल बाउंडिंग करके आप किसी दूसरे को क्या कर लें, मंत्रमुग्ध कर लें। और इसको काला जादू यानी नेगेटिव सेंस में है। इसके लिए वर्ड है सुपर नेचुरल। और आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो है द आर्ट ऑफ सोर्सरी। सोर्सरी का मतलब काला जादू, और उसको करने की प्रक्रिया जो है वो है विचक्राफ्ट। यह भी कहने का मतलब एक तरीके से पावर ही है, किन्हीं पर्सन्स के पास ये पावर होती है, वो काला जादू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है विजार्डरी। विजार्ड होता है जादूगर। ठीक है, इसका मतलब द मैजिकल पावर। किसी के पास मैजिक होता है, वो मैजिक करके दिखाता है और अपने को दिखाता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हालांकि वहाँ कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये भी एक पावर है, मैजिकल पावर, और इसको बोलते क्या है, विजार्डरी। क्या बोलते हैं इसको, विजार्डरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ अथॉरिटी की। ठीक है,
अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें पहला जो वर्ड है वो है एक्रेडिटेशन। क्या है ये वर्ड? एक्रेडिटेशन। इसमें जो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जो वर्ड है एक्रेडिटेशन के अंदर वो है क्रेडिट। क्या वर्ड है इसके अंदर? क्रेडिट। तो किसी को क्रेडिट देना या फिर रिकॉग्निशन यानी उसको समझना, उसको रिकॉग्नाइज करना, यानी किसी को पावर देना। ठीक है, जैसे कि बात करें स्कूल्स होती हैं, ठीक है, स्कूल्स जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आती हैं, उससे एफिलेटेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन मिली होती है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से एक्रेडिटेशन होता है द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट और रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी किसी को क्रेडिट देना, उसको पावर देना। ठीक है, अब बात करते हैं असेंडेंसी। देखो असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना, है ना। असेंड यानी ऊपर चढ़ना और डिसेंड यानी नीचे की तरफ आना। तो असेंड मतलब ऊपर। तो कहने का मतलब आपकी जो पावर किसी दूसरे के ऊपर है, आप उससे कहें तो आप उससे ज़्यादा सक्षम है, आप उससे ज़्यादा पोटेंट है, वो आपके नीचे काम करता है कोई पर्सन। तो असेंडेंसी यानी किसी पर्सन के ऊपर पावर, यानी पावर ओवर अनदर, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर हमारी जो पावर होती है उसको बोलते हैं असेंडेंसी। ठीक है, थर्ड अपने पास है वो ऑटोक्रेसी। क्या है ये वर्ड? ऑटोक्रेसी। ये आपने बहुत पढ़ा होगा। कोई राज्य होता है, कोई स्टेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, यदि एक ही पर्सन शासन कर रहा है, एक पर्सन शासन करता है, उसको बोलते हैं मोनार्क। क्या बोलते हैं उसको? मोनार्क, यानी बादशाह जैसा कुछ। तो अब अकेला ही पर्सन शासन कर रहा है तो उसकी जो पावर होंगी वो अनकंट्रोल्ड होंगी, यानी वो कुछ भी कर सकता है वो तो। ठीक है, अनकंट्रोल यानी उस पर कोई लगाम नहीं होगी, वो चाहेगा वो करेगा। तो ऑटो में, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब एक होता है, ऐसा ध्यान रखना। ऑटो का मतलब क्या होता है? एक। तो एक ही पर्सन शासन कर रहा है, उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर है, उस शासन व्यवस्था को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। उस शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। वहाँ पे अनकंट्रोल्ड पावर होती है। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड और भी है, वो है ओटार्की। दोनों वर्ड सिनोनिम है, ऑटोक्रेसी एंड ओटार्की। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्टर। देखिए पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, तो वो कुछ नियम कायदे कानून निकालती थी और उनको चार्टर नियम बोलते थे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1835, चार्टर एक्ट दिस, है ना। तो वो चार्टर क्या होता था? चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था जिस पर कुछ रूल्स लिखे होते थे कि आपको इन रूल्स के अंडर काम करना है। किनको काम करना होगा? ऑब्वियस है इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, इन रूल्स के अंडर काम करना है, वो चार्टर हमें बताता था। ठीक है, तो वो चार्टर क्या था? एक तरीके से पावर तो थी, वो पावर उनके पास थी, वो चार्टर इश्यू करते थे और हमें पता लगता था कि हाँ, हमें तो संसद में कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। तो हमको वो पावर देते थे, एक्चुअल में चार्टर से हमको पावर देते थे कितना काम हमको करना है और कौन सा काम हमको नहीं करना है उनके रूल्स के अंडर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है वो है डायडम। क्या वर्ड है? डायडम। देखो डायडम वैसे तो नाउन के अंदर क्या होता है, एक तरीके से जो मुकुट होता है सिर के ऊपर, उसको बोलते हैं डायडम। और इसको क्या बोल सकते हैं? क्राउन। क्राउन क्या होता है? मुकुट। लेकिन जिस पर्सन के सर के ऊपर क्राउन होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रॉयल पर्सन होता है, उसके पास पावर होती है। ठीक है, अब राजा के सर के ऊपर ही मुकुट होता है और किसी के तो सर के ऊपर मुकुट होता नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश महारानी है, उसके सर पे मुकुट होता है, तो उसके पास रॉयल पावर है, उसके अंदर रॉयल पावर है, रॉयल पावर रखती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो डायडम होता है वो आपको सिग्निफाइंग सोवरेनिटी, सोवरेनिटी यानी मतलब संप्रभुता, यानी उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, वो सबसे ऊपर है। समझ में आ रही बात? तो डायडम जो होता है, जो क्राउन होता है, वो भी दिखाता है कि आपके अंदर कोई रॉयल पावर है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड है। देखो पावर को डिस्कस करना है उस वर्ड को, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड मेरे पास थे, मैंने पढ़े हैं, वो सारे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इनके आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि जब आप रिविज़न करेंगे तो वीडियो तो देखेंगे नहीं, 5 मिनट में आपको नोट्स ही रिवाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, वीडियो 30-35 मिनट का भी हो सकता है, उतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। आपको अपने नोट्स अपनी हैंडराइटिंग के अंदर वो कॉपी करने और उनको रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो सारे जो कंटेक्स्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है क्या, इम्पीरियम। क्या है वर्ड, इम्पीरियम। देखो इम्पीरियम भी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ठीक है। ब्रिटिश यदि इंडियंस के ऊपर शासन करके गए तो उनके अंदर भी एक तरह से इम्पीरियम था, वो सुप्रीम अथॉरिटी थे हमारे उस वक्त, उस टाइम में, है ना। तो इम्पीरियम भी कहीं ना कहीं एक तरह से पावर को शो करता है। जुरिस्डिक्शन बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। जो जज होते हैं उनके पास भी अथॉरिटी होती है, वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं, कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। तो जो जज की जो अथॉरिटी होती है उसको बोलते हैं क्या है, ज्यूरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, लाइसेंस। लाइसेंस देखो वैसे तो कॉमन वर्ड होता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस क्या शो करता है, वो जो हमारे पास, वो एक तरीके से जो लाइसेंस होता है वो क्या शो करता है कि हमारे पास अथॉरिटी है कि हम कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रोफेशन क्या होता है, हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो लाइसेंस एक तरीके से क्या होगा, एक तरह से पावर हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें लाइसेंस देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे लोग गन रखने का भी लाइसेंस रखते हैं, तो उनके पास वो अथॉरिटी आ जाती है कि हाँ मैं गन रख सकता हूँ। सो दैट इज़ ऑल्सो एन अथॉरिटी, ठीक है। लाइसेंस भी अथॉरिटी के अंदर ही आता है, एक पावर के अंदर ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट सी। अब पैरामाउंट क्या होता है, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। सो पैरामाउंट सी एक तरह से नाउन हो गई, द हाईएस्ट रैंक और अथॉरिटी। अथॉरिटी की हाईएस्ट जो रैंक होती है, ठीक है, अथॉरिटी की जो हाईएस्ट जो रैंक होती है उसको बोलते हैं पैरामाउंट सी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। देखो प्लूटोक्रेसी भी आपने एसएससी के वोकेब में पढ़ा होगा। प्लूटो का मतलब वेल्थ होता है और क्रेसी का मतलब शासन व्यवस्था। सो जिस स्टेट के अंदर, जिस राज्य के अंदर शासन व्यवस्था वेल्थी लोगों के पास है, धनवान लोगों के पास है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। उस शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है प्रीपोंड्रेंस। क्या है वर्ड, प्रीपोंड्रेंस। सो इसका मतलब यही है, पावर के अंदर सुपीरियर होना। देखो ये सारे सिनोनिम्स हैं, है ना भाई। पावर को डिस्कस कर रहे हैं तो सिनोनिम्स ही ज़्यादा आएंगे, तो आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है कि वही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल वही वर्ड बार बार रिपीट होगा, इसलिए तो आपको याद होगा भाई। रिवीजन ही तो एक तरीके से की टू सक्सेस है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखें। प्रीपोंड्रेंस यानी सुपीरियरिटी इन पावर। सुपीरियरिटी क्या होता है, सर्वोच्च, सुपीरियर होना, बढ़िया होना किसी चीज़ से, सुपीरियोरिटी इन पावर। नेक्स्ट वर्ड अपने पास प्रेस्टीज। क्या है, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज क्या होती है, प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा कब बनती है, जब आपके किए कारनामे लोगों के सामने आते हैं, अच्छे अच्छे कारनामे, मतलब अच्छे अकम्पलिशमेंट्स लोगों के सामने आते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, तो आपकी प्रेस्टीज बनती है। तो आपकी कोई ना कोई पावर बनती है लोगों के बीच। किस चीज़ से जनरेट होती है वो पावर, आपके अकम्पलिशमेंट्स, आपने कौन कौन से अच्छे काम कंप्लीट कर लिए हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, अच्छा काम किया है, इनको फॉलो करना चाहिए। और फॉलो से क्या होता है, बाद में आपकी प्रेस्टीज बनती है, आपके पास वो अथॉरिटी आती है, आपकी प्रतिष्ठा बनती है। तो ये भी एक वर्ड है जो पावर के अंडर आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सेप्ट्रे। क्या है वर्ड, सेप्ट्रे। ये एक स्टाफ होता है जो कि भेजा जाता है, कि एक तरह से डेलीगेशन बोल सकते हैं, है ना, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। सेप्ट्रिक स्टाफ होता है जो कि अथॉरिटी की तरह वर्क करता है, इसको भेजा जाता है दूसरी जगह पे। कोई भी मान लो कि राजा है ना, कोई प्रिंस है, वो अपना क्या भेजता है, स्टाफ भेजता है दूसरी जगह पे, अपने प्रतिनिधि चुन के भेजता है कि तुम मेरी जगह तुम काम करके आना, है ना। तो वो सेप्ट्रे होता है। ये वन वर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये एक स्टाफ होता है जो कि अथॉरिटी की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है स्वे। स्वे क्या होता है, तो स्वे का मतलब होता है इधर उधर हिलना डुलना। किस किस में, वर्ब में। लेकिन हमारी बात तो कुछ और है, हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अथॉरिटी के बारे में। तो जो इधर उधर हिलते हैं ना, वो किसी, यदि किसी के इन्फ्लुएंस में होता है। लेट सपोज कि कोई लीडर है, वो पहले किसी और पार्टी में था, अब किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस के कारण उसने पार्टी चेंज कर ली, है ना। ऐसे पर्सन को रेनिगेट बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसी के कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस के अंदर और पार्टी चेंज कर लेना या फिर इधर से उधर हो जाना, उसको बोलते हैं स्वे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से पावर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने पास नेक्स्ट वर्ड है वेटिकन। और वेटिकन
आप रिलेट कर सकते हैं वेटिकन सिटी से। तो वेटिकन सिटी, वहाँ पे पोप जो होते हैं उनकी पावर चलती है, तो वेटिकन का मतलब कहीं ना कहीं पावर ऑफ पोप हो जाएगा। कॉमन वर्ड है बट इंक्लूड करना बताना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है जो कि लास्ट है यहाँ पे, वो कौन सा है, वो है वारंट। क्या वर्ड अपने पास है, वारंट। वारंट क्या होता है आपको पता है, वारंट एक तरीके से जज या फिर जो कोर्ट होता है वो इश्यू करता है और पुलिस को कहता है कि तुम किसी पर्सन के पास जाके कुछ तलाशी ले सकते हो। सर्च वारंट होते हैं, कुछ भी वारंट हो सकते हैं, अरेस्ट वारंट भी होता है। तो वारंट कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अप्रूवल होता है जो कि फॉर्मल होता है और एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट यानी साफ 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 शब्दों में होता है कि हाँ उसको सर्च करना, उसको अरेस्ट करना है। तो ये एक फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल होता है जो कोई भी अथॉरिटी, बड़ी अथॉरिटी होती है, वो छोटी अथॉरिटी को बोल सकती है कि तुम यह काम कर सकते हो, उसको कुछ आदेश देती है, कमांड देती है। ठीक है, तो कॉमनली वर्ड होता है, जो जज होता है, कोर्ट होता है, वो पुलिस को वारंट देते हैं कि हाँ तुम उस पर्सन के पास जाओ, उसको तुम सर्च वारंट सर्च कर सकते हो और उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपनी स्लाइड है उसमें कि एज एन एडजेक्टिव, पावर को हम एडजेक्टिव के रूप में किस तरीके से यूज़ करें। देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन कंप्लीट एक वीडियो बनाना, मुझे पार्ट्स में नहीं बनाना, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा मटेरियल मिले। ठीक है, अपना मोटो यही है। एडजेक्टिव की बात करें तो पहला वर्ड अपने पास है कैथेड्रल। देखो कैथेड्रल क्या होता है, चर्च होता है। ठीक है, चर्च। तो वहाँ पे क्या होता है, चर्च के अंदर पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, और प्रीस्ट को बिशप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिशप। सो बिशप्स ऑफिस या फिर थ्रोन, थ्रोन यानी गद्दी, उससे हमारे लिए कोई पावर निकल के आती है। भाई क्या होते हैं, बिशप पता प्रीस्ट होता है, वो प्रीस्ट जो बोलता है हम ऐसा करते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्या होता है, बिशप्स जो उनको कमांड देता है, जो उनको ऑर्डर देता है अपने ऑफिस से या फिर थ्रोन से, वो लोग फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी तरीके से पावर है। ठीक है, एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर मतलब जो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट में जो भी हमको जो पुलिस को कमांड देता है, तो वो भी किसके अंडर आएगा, मजिस्ट्रियल यानी अथॉरिटेटिव पावर के अंडर आएगा। ठीक है, थर्ड वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ओरेकुलर। क्या है वर्ड, ओरेकुलर। कोई ऐसी पावर जो कि गॉड ने हमको, गॉड की जो पावर होती है उसको बोलते हैं ओरेकुलर। ठीक है, एज इफ गिवन बाई गॉड, जो गॉड के द्वारा दी गई पावर्स होती हैं उनको बोलते हैं ओरेकुलर। या फिर यहाँ पे एक वर्ड है प्रोफेसी। लेट सपोज कोई पर्सन है, वो क्या कर सकता है कि भविष्य का अनुमान लगा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोफेसी करता है। प्रोफेसी यानी भविष्य का अनुमान लगाना, एक तरीके से फोरकास्ट का सिनोनिम है प्रोफेसी। ठीक है, प्रोफेसी यानी अनुमान। तो जो गॉड होता है, गॉड होते हैं वो भी फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं, और कोई पर्सन होता है वो भी यदि लगा सकता है, तो उस पर्सन के लिए वर्ड क्या आएगा, ओरेकुलर। उसके पास कौन सी पावर है, उसके पास ओरेकुलर पावर है। वो भविष्य का अनुमान लगा सकता है, फोरकास्ट कर सकता है, प्रोफेसी कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है प्लेनिपोटेंटियरी। क्या वर्ड है, प्लेनिपोटेंटियरी। किसके पास यदि अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ अथॉरिटी होता है, सो उस पावर को क्या बोलते हैं, प्लेनिपोटेंटियरी। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर कि कितना यूज़ करना पावर का और कितना नहीं करना, इसके बाद में हमको नहीं जाना है बाहर, लिमिट्स के बाहर, उसको बोलते हैं क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ अथॉरिटी या फिर प्लेनिपोटेंटियरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है थेटिक। थेटिक का मतलब, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थेटिक का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कि कोई स्टेटमेंट है वो अनप्रूवन है, अभी तक वो प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, प्रूव्ड मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है अभी तक कि वो सही है गलत है, फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट के हिसाब से उसको सही करार देना, तो उसके लिए कोई पावर तो आपके पास होनी चाहिए। वो पावर होती है थेटिक पावर। समझ में आया, कोई चीज़ प्रूव्ड नहीं है, अनप्रूव्ड है, अनप्रूव्ड अभी तक, और उसको आप सही करार देते हैं कि नहीं सही है, तो आपके पास कोई और लोग आपकी बात मान भी लेते हैं, तो आपके पास जो पावर थी जिसके बदौलत लोगों ने आपकी बात मानी, उस पावर को बोलते हैं थेटिक पावर। क्या बोलते हैं, थेटिक। आई होप कि आपको अच्छे वर्ड्स हैं, कंटेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। ठीक है।